ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ट्यूशन टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको समर वैकेशंस के टाइम पे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। अभी देखिए समर वैकेशन है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे पूरा दिन खेलते ही रहेंगे। अगर इस तरीके से आप बच्चों को पूरा ढीला छोड़ दोगे या सिर्फ खेलने पे ही बच्चे ध्यान देंगे तो जब 1-1.5 महीने के बाद में स्कूल खुलेंगे उस वक्त वो ना जितना पीछे का पढ़ाया हुआ है सब कुछ भूल जाएंगे और फिर आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये वाला जो टाइम है इसको आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। ये नहीं है कि आप उनको सिलेबस का आगे का पढ़ाते जा रहे हैं, जो उनको स्कूल में पढ़ाया भी नहीं गया है वो भी आप ज़बरदस्ती का पढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि साल भर फिर हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, लेकिन सिलेबस के बीच में, टेस्ट के बीच में, एग्जाम के बीच में हमें टाइम ही नहीं मिलता उन चीज़ों को पढ़ाने का। तो उन सब चीज़ों को कवर कराने का ये बेस्ट टाइम है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। टोटल 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ये 5 चीज़ें आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं चाहे आपका बच्चा किसी भी ग्रेड में है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सिलेबस के अलावा भी, ये यूँ कहो कि सिलेबस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चे को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो भी आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं तब तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें बच्चों का बेस मजबूत करती हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, बच्चों को आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ाइए इन वैकेशंस में। टेंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, बबल्स क्या होते हैं, जिस क्लास में बच्चा है उसके हिसाब से। अगर बच्चा बहुत छोटा है, लाइक ये LKG UKG में है या फर्स्ट में है, तो आप बच्चे को अल्फ़ाबेट बनाना सिखाइए। बबल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, या फिर इज़ारम का यूज़ हम कैसे करते हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चे को सिखाइए। बच्चा थोड़ी बड़ी क्लास में है तो आप उनको टेंसेस सिखाइए, स्टोरी राइटिंग सिखाइए, किस तरीके से अपने थॉट्स को हम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको सिखाइए। और ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब बच्चे का ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग होगा। पूरे साल फिर हमें उतना टाइम नहीं मिलता कि हम स्पेशली उनको ये चीज़ें अलग से सिखा सकें। अभी आप आराम से 10 से 12 दिन लगातार आप उनको एक एक टेंस पे सिखाएंगे ना, तो टोटल 12 टेंस हमारे होते हैं। तो अगर आप डेली एक एक टेंस पे सिखाएंगे तो बच्चा बड़े आराम से सारे टेंसेस को सीख जाएगा और उसके पास प्रैक्टिस करने का टाइम भी होगा, क्योंकि अभी उसके पास ना कोई और प्रेशर नहीं है कि ये लर्न करना है या ये टेस्ट आ रहा है, ये सब्जेक्ट का होमवर्क है, वो सब कोई प्रेशर नहीं है, बहुत फ्री टाइम है। तो ऐसे टाइम में सबसे पहली चीज़ आप जो बहुत अच्छे से बच्चे को करा सकते हैं दैट इज ग्रामर पोर्शन। दूसरी चीज़ जो आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं वो है मैथ्स के फॉर्मूलाज। जी हाँ, पूरे साल बच्चे ना पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा 6th या 7th क्लास में है तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक एरिया कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सब चीज़ों के फॉर्मूलाज होते हैं। तो आप उनको वो फॉर्मूलाज लर्न करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटी क्लास में है तो आप उनको अलग से एडिशन के वर्कशीट बना के दे सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं। बच्चा बड़ी क्लास में है तो आप उनको फॉर्मूलाज याद करवा के प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा आपका एरिया का चैप्टर पढ़ रहा है तो आप अपने घर का एरिया, किचन का एरिया, पड़ोस का एरिया, इस तरीके से प्रैक्टिकली आप कैसे वो फॉर्मूला को आप यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट के चैप्टर को भी आप इस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। यानी कि आपके बच्चे के सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के फॉर्मूलाज प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में उनका क्या यूज़ है, ये आप बच्चों को इस टाइम पे सिखा सकते हैं। तीसरी चीज़ है रीडिंग। जी हाँ, स्पेशली छोटे बच्चों में, हालांकि दिक्कत तो बड़े बच्चों में भी होती है। अगर आपने पहले से ध्यान नहीं दिया है तो बच्चों को रीडिंग का प्रैक्टिस नहीं होता है, बच्चे अपनी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, या पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको उतना वर्ड्स का नॉलेज नहीं होता है, उनकी वोकेबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो इस टाइम पे बच्चे को आप रीडिंग प्रैक्टिस करवाइए। उनकी जो सिलेबस की बुक्स है वो भी आप उनको रीड करवा सकते हैं, या आप उनको न्यूज़पेपर रीड करवा सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो बच्चे का GK स्ट्रांग होगा न्यूज़पेपर पढ़ने से, दूसरा उसके रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और बच्चे की वोकेबुलरी भी बढ़ेगी। अभी क्या होता है कि जब हमारा सेशन चालू हो जाता है फिर तो आपको पता है लगातार कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, होमवर्क इतना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बच्चे को उस वक्त में टाइम नहीं मिलता है। तो ये टाइम में आप बच्चे को न्यूज़ रीडिंग करा सकते हैं, या तो उनकी बुक रीडिंग की आदत आप उनको डलवा सकते हैं। चौथी चीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं और उनका राइटिंग या तो गंदा है या तो वो लिखने के आदी नहीं है या उनका स्पीड कम है। बड़ी क्लास में भी अगर आपका बच्चा है और उसका लिखने का
स्पीड कम है तो ये टाइम पे आप उनको राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। छोटा बच्चा है तो आप उसकी राइटिंग को सुधारने के लिए ये चीज़ करवा सकते हैं। बच्चा आपका बड़ी क्लास में है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन क्लासेस में अगर बच्चा है तो ये टाइम पे आप उसको स्पीड अप करना सिखा सकते हैं कि कैसे आप क्लियर राइटिंग में अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप क्या करेंगे, इनको बता दीजिए कि इतना टाइम में आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इससे बच्चे की स्पीड भी बढ़ेगी और अभी उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है तो उनका राइटिंग भी अच्छा रहेगा और ये प्रैक्टिस उनको आगे एग्जाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। पांचवी चीज़ जो आप करवा सकते हैं दैट इज साइंस के डायग्राम बनाना प्लस साइंस का जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसको आप इस वक्त में आराम से बच्चे को सिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं तो भी ये आपके लिए बेस्ट टाइम है ये चीज़ें सिखाने का, क्योंकि भैया एक बार सिलेबस चालू हो जाता है ना फिर आपको प्रैक्टिकल करवाने का उतना टाइम नहीं मिलता। और स्कूल में भी ना टीचर कई बार तो जल्दी जल्दी करवा देते हैं, बच्चों को कई बार समझ में आता है, कई बार समझ में नहीं भी आता है। तो ये टाइम में आप बच्चे को प्रैक्टिकल करवा सकते हैं साइंस के घर पे, या फिर जो डायग्राम होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप बच्चों को करवा सकते हैं। कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जो कि आगे एग्जाम में हर साल लगभग आते ही आते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम होते ही होते हैं जो कि हर साल बच्चों को याद होने चाहिए या एग्जाम में वो आते ही हैं, तो उनका प्रैक्टिस आप इस टाइम पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अब करवा देंगे ना, अपने समर वैकेशंस के टाइम में करवा देंगे तो आगे जाके बच्चे को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, करने में और एग्ज़ाम टाइम में भी। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, बस 2 से 3 घंटे का टाइम आप डेली निकालिए बच्चों के लिए और ये चीज़ें आप बच्चों को कराइए, फिर आप देखिए आपके बच्चे कितना अच्छा इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चों को ड्राइंग का शौक है तो ड्राइंग आप उनको करवा सकते हैं इस टाइम पे, या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आप दे सकते हैं, हॉबी क्लासेस आप करवा सकते हैं, या फिर आप उनको क्राफ्ट्स वगैरह करवा सकते हैं जो उनकी बुक में है वो करवा लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे इंटरनेट पे देख के बहुत अलग अलग चीज़ें आप बच्चों को क्राफ्ट की इस टाइम पे करवा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।